मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा तरीका जिस पे आप अमल करके अपना गैस का बिल तो कम कर ही लेंगे, मगर मेन मसला आपका जो गैस का बिल ज़्यादा आने का है वह गैस प्रेशर, जिसकी वजह से आप गैस कंप्रेसर गैस मशीन लगाते हैं जो आपको मीटर को तेज़ी से घुमाते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो देखकर आप इन दोनों मसलों का हल कर सकते हैं, एक तो गैस प्रेशर का और दूसरा गैस के बिलों का ज़्यादा आने का। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा अच्छा तरीका है जिस पे आप अमल करके अपने गैस का बिल भी कम कर सकते हैं और अपना गैस का प्रेशर भी पूरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? कर कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको जो अपना फ्लेम जला के चेक कराते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक माचिस है, इसकी मैंने वीडियो बनाई भी है, आप जो है ना जाके देख सकते हैं मेरी आईडी पे। बहुत ही अच्छी वीडियो है इलेक्ट्रिक माचिस की, आप बना सकते हैं अपने घर में। तो ये फ्रेंड, हमने जो अपना फ्लेम जलाया है आपको दिखाने के लिए कि हमारा फ्लेम जो है कितना जल रहा है, हमारा चूल्हा कितना जल रहा है, कितना हमारे घर में प्रेशर आ रहा है इस वक्त, ताकि जब हम फार्मूला लगाएं तो आपको पता चल जाए कि कितना काम कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो है गैस का इतना फ्लेम जल रहा है, ये मैंने आपको क्लोज करके इसलिए दिलाया है। और यहाँ हमारा जो है वो चूल्हा जो है फुल पे है, आपको हम दिखला देते हैं। तो ये हमारा ना होने के बराबर जो गैस का प्रेशर आ रहा है, सिर्फ दीवा ही बल रहा है। तो इस पे ना रोटी पक सकती है और ना ही कोई खाना बन सकता है। तो इसकी वजह से हम कंप्रेसर लगाते हैं और कंप्रेसर हमारे गैस का बिल आने का बहुत बड़ा सबब बनता है। तो फ्रेंड, हम चूल्हा करेंगे बंद, क्योंकि ये नाम का चूल्हा हमें इस तरह का नहीं चाहिए, इतनी गैस प्रेशर। हम बगैर कंप्रेसर से आपको गैस का प्रेशर तेज़ करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए वो हम आपको बताते हैं। कोई भी सामान हमारा इतना महंगा नहीं होगा। एक हमें सॉकेट चाहिए जो गैस के पैप को जोड़ लगाने के काम आती है। मैजिक हमें चाहिए ब्लैक और वाइट वाली। और हमें चाहिए जो एक पाइप जो फ्रिज वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। एक गज का हमें पीस चाहिए, ये आप किसी भी फ्रिज वाली दुकान से लेके आ सकते हैं। ये जो पैप है कापर का पैप है, सिल्वर का नहीं है। ये फ्रिज में इस्तेमाल होता है कंप्रेसर के साथ या बॉडी के अंदर ये पैप लगा होता है। ये फ्रिज वाली दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। तो हमने फ्रेंड्स का क्या करना है, हमने इसकी एक सिरा जो है, इसके दो सिरे हैं, तो हमने एक सिरा कोई भी एक सिरा जो है ना हमने पंच कर देना है, यानी कि हमें उसका मुंह बंद करना है आगे से। तो आप कोई भी सिरा जो है आपको लगे कि ये सिरा जो ठीक नहीं है, तो आप वो वाले सिरे को प्लास की मदद से दबा सकते हैं। तो प्लास की मदद से दबा के मुंह उसका बंद कर लें। अगर आप हथौड़ी की मदद से करना चाहें तो हथौड़ी की मदद से भी आप इसके मुंह पे चोट लगाएंगे तो पैप जो है वो दब जाएगा। तो अगर जो वेल्डिंग करवाना चाहे तो आप वेल्डिंग भी करा सकते हैं, गैस वेल्डिंग से इसका मुंह बंद करा सकते हैं। हमने थोड़ी थोड़ी से चोट लगाई और बाकी जो हम प्लास से जो है इसे पंच करेंगे। और हमने इसके पंच करने के बाद इसका जो है मुंह फोल्ड कर देंगे, ताकि जो है ये काम हमारा जो है पक्का हो जाए, यहाँ से जो है गैस निकल ना पाए। हम इसे फोल्ड कर देंगे और आगे से दबा देंगे ताकि ये मुंह यहाँ से बंद हो जाए। तो आप अगर वेल्डिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं वेल्डिंग भी। ये एक हमारा हो गया मुंह आगे से बंद। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे थोड़ा सा जहाँ से हमने इसे पंच किया था वहाँ से हम उसे प्लास की मदद से, क्योंकि पैप भारी है, थोड़ा 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 हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर वाली साइड पे। थोड़ा थोड़ा हमने इस तरह फोल्ड करना है आस्ता आस्ता। और एकदम नहीं हमने कर देना कि पैप जो है हमारा वो फोल्ड ना हो और बेंड हो जाए, ब्लॉक हो जाए। आस्ता आस्ता हमने इसे फोल्ड करना है। पूरे पैप को हमने नहीं करना है, सिर्फ हमने जो है आधे पैप को हमने फोल्ड करना है और आधे को हमने बचा के रखना है। और आस्ता आस्ता फिर हम वापस को जाएंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एकदम हमने फ़ोल्ड कर लिया प्लास से। अब हम थोड़ा थोड़ा जो है हाथ की मदद से भी इसे फ़ोल्ड करेंगे, ताकि क्योंकि अब थोड़ा फ़ोल्ड हो गया है तो ये नरम हो गया है थोड़ा। बाकी हम इसे हाथ की मदद से फ़ोल्ड करेंगे। आप ये समझ लें कि आपने इसे जलेबी बनानी है थोड़ी सी इसकी। तो आप ये खाने वाली जलेबी समझ रहे हैं या जो मच्छर मारने वाली जलेबी होती है, वैसे ही आपने इसे एक साइड से इसे फ़ोल्ड करना है, जलेबी बनानी है। और आपने एकदम इसे मोड़ नहीं देना है, नहीं तो पैप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपको दोबारा खोलना पड़ेगा इसे, इसका जो ब्लॉकेज है वो। तो आपने आस्ता आस्ता से थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करना है। तो हम इसे जिस तरह कर रहे हैं आप देखें, इसी तरीके से आपने भी इसे करना है। तो फ्रेंड, जब तक हम इसे कर रहे हैं फोल्ड, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड, मैंने और भी गैस की बचत की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। आप मेरी आईडी का विज़िट करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। फ्रेंड, ऐसे आपने बना लेनी है जलेबी,
ठीक है। इस तरह आपने जलेबी बना लेनी है। तो जलेबी बनाने के बाद आपने जो पैप है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो आपने हथौड़ी की मदद से इसे सही तरीके से बराबर कर लेना है। जब आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैप जो है ना विंगा चिपा होगा। विंगा चिपा मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो आपने ऐसे हथौड़ी की मदद से इसे प्रेस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पैप जो इस तरह हो जाएगा। अब हमें एक स्टील का की लेना है और जहाँ से हमने जो है पेंच किया था वहाँ से हमने 1 इंच छोड़ के सुराख करना है। एक तो सुराख इतना बड़ा नहीं करना है, हमने छोटा सा बारीक सुराख करना है स्टील की कील की मदद से। फिर 2 इंच के फासले पे या 1.5 इंच के फासले पे एक और सुराख करना है। फिर उससे आगे आपने जो है वो सुराख करना है इसी तरह, जिस तरह 1.5 या इस तरह आपने सुराख करना है। 1.5 इंच का फासला छोड़ लें, ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप 2 इंच का छोड़ेंगे तो पैप सुराख जो है कम होंगे। तो आपने जो है ना इस तरह तमाम पैप में सुराख करने हैं। आपके पैप में 10 हो जाएँ, 15 हो जाएँ, 8 हो जाएँ, जितना बड़ा आप पैप लेना चाहें ले सकते हैं, जो आपके चूल्हे के गिर्द घूम जाए। तो हम आपको बताएंगे आगे कि आपने इसका क्या करना है। पहले हम तमाम जो है सुराख कर लें पैप में। तो आपने इसी तरह सुराख करने हैं। अगर जो आपकी कील आगे पीछे हो तो आपने उस पर पैप पे हथौड़ी की चोट लगानी है और पैप को थोड़ा सा अंदर की साइड पे पंच कर लेना है। फिर आपने ऊपर से सुराख करना है, तो आराम से सुराख जो है कील का हो जाएगा। तो इस तरह आपने 1.5 इंच छोड़कर तमाम जो पैप में सुराख करना है। जहाँ तक मैं कर रहा हूँ आपने वहाँ तक सुराख करना है। तो ये हमारे हो गया, एक और सुराख कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड जो हमारे सुराख जो है मुकम्मल हो गए हैं। आपने इसी तरह जो है तमाम सुराख जगह पे कर लेने, जितना मैंने किए इतने सुराख करने हैं आपने। इससे आपने तमाम पैप पे सुराख कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं, जो हमारा काम है ये तो हमारा जो है तैयार होगी एक साइड। अब दूसरी साइड पे फ्रेंड हमने जो पैप का सुराख है जो खुला छोड़ा था, वहाँ हमने जो सॉकेट थी वो हमने यहाँ फिट करनी है। अगर आप वेल्डिंग कराना चाहें तो वेल्डिंग करा सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी इस तरह के जो है बनाए हैं। तो हम जो है ना यहाँ लगाएंगे मैजिक। ये हमारी जो मैजिक है ब्लैक और वाइट वाली, ये हम थोड़ी थोड़ी लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये आपने बराबर की मैजिक लेनी है, जितनी आप ब्लैक लें उतनी ही आप वाइट लें। तो हम इससे जो ऐसे जोड़ेंगे। अगर जो आप वेल्डिंग कराना चाहें तो वेल्डिंग करा सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन जितनी देर मियाद इसकी रहेगी पैप की उतनी ही मैजिक की रहेगी। यानी कि पैप अगर 3-4 महीने चल के ख़राब होगा ना तो मैजिक जो है वो ख़राब नहीं होगी। वेल्डिंग कराना चाहिए तो आप करा सकते हैं, और जब इसको चूल्हे को आप चलाएँगे तो ये 3-4 महीने बाद जो पैप जो गल जाता है। तो इतनी देर तक ये हमारी मैजिक चलती रहेगी। मैजिक हम मिक्स कर लेंगे दोनों ब्लैक और वाइट वाली अच्छी तरीके से। तो आपको वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गैस का प्रेशर पूरा कर सकते हैं। तो हमने जो है मैजिक को पैप के मुंह पे नहीं लगाना है, मुंह से थोड़ा सा पीछे हमने लगाना है गुलाई में, और आपने से मुंह इसका नहीं बंद कर देना। अगर मुंह बंद हो जाएगा तो यहाँ से हमारी गैस जो निकल नहीं सकेगी और हमारा जो है मसाला सारा जो है बना बनाया ख़राब हो जाएगा। ये हमने इसको लगा लिया। अब हम जो सॉकेट जो है वो उसके ऊपर लगाएंगे, और ये ध्यान लाजमी करना है कि मुंह जो है ना बंद ना हो जाए, ठीक है। और इसके साइडों में जो जगह रह गई होगी वहाँ भी हम मैजिक लगा लेंगे और अच्छी तरीके से इसे फिट कर लेंगे मैजिक से। और ये मैजिक लगाने के बाद आपने इसे कहीं रख देना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इसे टाइम लगेगा सूखने में। फिर ये अच्छी तरीके से सूख जाएगी तो फिर हम आगे आपको बताएंगे आपने क्या करना है। जब तक आप वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड पैप गया हमारा सूख। अब हम बताते हैं आपने आगे क्या करना है। हमें चाहिए पाइप गैस का, वो हमने लगा देना है इस सॉकेट पे, और सॉकेट पे पाइप लगाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से चढ़ा देना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चूल्हे के बैक साइड से पाइप उतार लें या आप नवाज के साथ पाइप लगा लें, और अपने जो फ्लेम है उसके बर्नर के ऊपर आपने ऐसे इसे रख लेना है। जो सुराख है वो आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है जिस तरह मैंने रखी है, ठीक है। अब आपने इसे गैस की सप्लाई देनी है, आपकी मर्ज़ी। चूल्हे के पीछे टी लगा लें गैस की सप्लाई देने के लिए, या आपका जो हैंडल बार लगा हुआ है आप उसके पास इस पाइप को लगा दें, इस बर्नर के पाइप को। अब हमने इसे फिट कर देना है, और अब हम आपको इसे जला के चेक कराते हैं। तो हमने जो है माचिस बनाई है उसे हमने ऑन कर लिया इलेक्ट्रिक माचिस से, और ये देखिए फ्रेंड कितना तेज़ प्रेशर फ्रेंड इसमें बन गया है। फ्रेंड तो आप ऐसा फ्लेम बनाएं
तो आपका ये प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। ना आपको गैस खींचने के लिए कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, ना कोई लीकेज होगी और ना ही आपका जो है गैस का बिल ज़्यादा आएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने आपको प्रेशर दिखाया कि आप अगर इसके तवा या हांडी रखेंगे तो और तेज़ गैस हो जाएगी, क्योंकि गैस जो है ऊपर को जा रही है, जब आप इसमें कोई चीज़ रखेंगे वो नीचे को फैल जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह आप इस पर रोटियाँ बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं। आपको गैस कंप्रेसर लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैस का जो कंप्रेसर है वो आपका सबसे ज़्यादा बिल आने का मेन सबब बनता है। मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो डिटेल से बनाई है और प्रैक्टिकल करके दिखलाया है कि एक गैस खींचने वाली मशीन, गैस खींचने वाला कंप्रेसर कैसे आपकी गैस ज़ाया करता है, बर्बाद करता है, जो आपका ढेरों बिल आने का मेन सबब बनता है। तो आप फ्रेंड कभी भी मेरी ये वाली वीडियो देखकर आप कभी भी गैस खींचने वाली मशीन नहीं इस्तेमाल करेंगे लो प्रेशर की सूरत में। तो आप ये वाला जो फार्मूला है मेरा लाजमी इस्तेमाल करेंगे जब आप मेरी वो वाली वीडियो देख लेंगे। गैस खींचने वाली मशीन, गैस खींचने वाला कंप्रेसर या गैस खींचो मशीन, इनमें से आप जो भी मशीन लगाएंगे आपका गैस का बिल ज़्यादा आने का सबब तो बनेगी ही, मगर ये आपका मीटर भी ख़राब कर सकती है। तो फ्रेंड मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इनमें से कोई भी गैस खींचने के लिए मशीन ना इस्तेमाल करें। तो ऐसा बर्नर बनाकर इस्तेमाल करें, ना आपको गैस के कम प्रेशर का मसला रहेगा, ना आपको गैस खींचने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरी आईडी अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फ्रेंड मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, सोलर पैनल के बारे में बताया है, यूपीएस के बारे में बताया हुआ है, वॉशिंग मशीन के बारे में बताया है, ड्रायर मशीन के बारे में बताया है, मैक्रो अवन के बारे में बताया है, वाटर पंप के बारे में बताया है कि कैसे रिपेयर होते हैं, और इलेक्ट्रिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के बारे में मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें। मैंने बिजली की बचत की बनाई हुई है, गैस की बचत की वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आप बहुत कुछ वहाँ से सीख कर वापस आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा, आप बहुत कुछ वहाँ से सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।